केवल एक कोचिंग संस्थान के रूप में हो, अपितु विद्यालयों के साथ भी इस प्रकार से हो ताकि छात्रों का पलायन रुके। इसमें लाल बाबू मिश्रा जी हैं जिनके द्वारा शिवाई गुरुकुल के नाम से इन्होंने स्थापित किया और अभी भोजपुर में भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सभी प्रयासों की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब छात्र पलायन करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी अच्छा तो नहीं लगता। और उस बिहार में जहाँ कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व भर से लोग आते थे, तो प्राचीन बिहार के गौरव की पुनः स्थापना के लिए शिक्षा में उत्कर्ष प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है और सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सर, आप लगातार छात्रों बिहार का इतिहास रहा, हम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारे थे, नालंदा में थे, विक्रमशिला में थे। निश्चित रूप से इसमें कहीं संशय कहाँ है कि आज वैसे संस्थान नहीं है जो विश्व भर से लोगों को आकर्षित कर सके। हमें प्रयास करना होगा। छात्रों की यदि समस्या की हम बात करें तो मुख्य रूप से छात्रों की समस्या विद्यालय स्तर तक तो यही रहती कि विद्यालय के बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है। महाविद्यालय में उतनी अच्छी पढ़ाई जब बिहार में नहीं होती है तब बड़ी संख्या में लोग बाहर जाने का प्रयास करते हैं। हमें देखना होगा कैसे महाविद्यालय स्तर पर भी और विद्यालय स्तर पर भी शिक्षा में हम और सुधार कर सकें, जिससे विद्यार्थियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। लर्न बाय अर्न की सर यहाँ सुविधा बहुत कम है, क्योंकि पढ़ाया लिखा आज के समय में केवल मजदूर। देखिए, हमें जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बिहार में उद्यमिता की क्रांति लानी है, स्टार्टअप्स की क्रांति लानी है, तभी बिहार को हम विकसित देख पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी स्किल्ड बन सके और केवल जॉब सीकर्स नहीं, बड़ी संख्या में थॉट लीडर्स, जॉब क्रिएटर्स भी हम बना सकें। देखिए, मेरा परम सौभाग्य है कि आज विजय उत्सव के दिन आरा में हूँ और बाबू वीर कुंवर सिंह जी को स्मरण करने के साथ साथ छात्रों के साथ भी संवाद करने का अवसर मिला, जहां मैंने उनसे कहा कि जिस भूमि पर कभी 80 वर्ष के व्यक्ति, उनकी ऐसी ऊर्जा हो सकती थी, ऐसी अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया, जिसके स्पष्ट प्रमाण हैं, तो हमारे युवा यदि चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए सकारात्मक दिशा में ऊर्जा का उपयोग करें और राष्ट्र के प्रति जितने भी ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनको पहचानते हुए उन पर हमें कार्रवाई करने के लिए संकल्प भी इसलिए लेना होगा क्योंकि विकसित भारत का यदि निर्माण हम करना चाहते हैं तो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सबसे पहले अपने बिहार को विकसित करने के लिए बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति को हमें लाना होगा। हर विद्यार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण है, समाज के हर अंग की भूमिका महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से कल कश्मीर में घटना देखने को मिली, जिसमें लोगों की नाम पूछकर, उनकी पहचान पूछकर, धर्म पूछकर चिन्हित करके हत्या की गई, अत्यंत नृशंस घटना है। पूरे भारत के एक एक व्यक्ति को इसे सीख लेने की आवश्यकता है। कब तक हम धर्म की आग में जलते रहेंगे? देश के 3 भाग तो पहले ही हो चुके जब हम स्वतंत्र हुए, और आज भी अनेक ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो देश को विखंडित करना चाहते हैं। इनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है और जो भी ऐसे तत्व हैं उनका समूल नाश हो, ऐसा संकल्प सभी भारतवासियों को लेना हो। तो ये विद्यार्थियों के साथ भी इन विषयों पर बात हुई और मैंने बताया कि कैसे जब जब देश पर संकट आया है तब निस्वार्थ भाव से कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य खड़ा हुआ, चाहे आचार्य चाणक्य हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह जी हों, जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र के प्रति समर्पित किया और देश को नई दिशा दी। ऐसे ही परंपरा को आगे बढ़ाना है और भारत की परंपरा बहुत प्राचीन काल से आज तक आगे बढ़ती रही है, सुदृढ़ रही है, क्योंकि इसका मुख्य जो बिंदु है वो है सहनशीलता। तो इसको हमें आगे और सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जिस तरीके से राजकीय सम्मान विषय वैसे विषय है जिसको मैं कहूँगा कि कुछ एक प्रकार से राजनीतिक विषय भी है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि बाबू वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय महापुरुष हैं, पूरे भारत की प्रेरणा है। तो निश्चित रूप से किस रूप में मनाया जाता, नहीं मनाया जाता, हर भारतवासी उन पर गर्व करता है, इसमें कोई संशय नहीं। और निश्चित रूप से जैसे आज बिहार में कई स्थानों पर हम लोग मना रहे हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी मनाया जा रहा है। ऐसे सूचनाएं आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और अच्छे से मनाना चाहिए। उससे और अधिक महत्वपूर्ण है कि उनसे, उनके व्यक्तित्व से हम प्रेरणा लें और देश के लिए उसी ऊर्जा के साथ बढ़कर हम योगदान दें। बिहार का एजुकेशन जैसे पुराना जो हिस्ट्री रहा है, तो पुराने टाइम से बिहार जो है एजुकेशन में हमेशा अग्रणी रहा है। हाँ, हाल फिलहाल के सालों में जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो हमें ज़रूरत है कि बिहार को फिर से पुराना गौरव हासिल किया जो है उसको पहुंचाया जाए, और इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक करंट जो है मतलब कंपटीशन की एग्ज़ाम की बात है,
तो उसमें हम लोग जो है रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा कम से कम भले बहुत हायर एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर चला जाए, लेकिन जो बेसिक कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बच्चा बिहार से बाहर ना जाए और उसके लिए उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के बिहार में जैसे मैं खुद सिवाय गुरुकुल कोचिंग चलाता हूँ जिसमें आईआईटी, नीट और एनडीए की तैयारी कराई जाती है, और इसको जो है अलग अलग स्कूल्स में हम लोग जो है प्रोजेक्ट के फॉर्म में जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि बच्चों का स्कूलिंग स्ट्रांग हो। बच्चे का स्कूलिंग अगर एक बार 12th तक अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद मेरा मानना है कि बच्चा खुद इतना समझदार रहता है कि आगे की तैयारी जो है वो खुद अच्छे से कर सकता है। तो स्कूलिंग को स्ट्रांग करने पे अभी हम लोग का मेन मुहिम चल रहा है। जैसे जैसे चीज़ें अच्छी होंगी धीरे धीरे हायर एजुकेशन के लिए जो हम लोग जो है प्रयास करेंगे इसमें। मनाया गया, क्या कहेंगे इस विजय उत्सव पर? आज 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर हम लोग रमना मैदान में जाकर माल्यार्पण किए। और साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे पूर्वज वीर साहबजादा सिंह जो थे, इनके बहुत बड़ा सहयोगी थे, जिसमें हम लोगों को बहुत क्षति भी हुआ है और उनके कुर्बानी भी हुआ है। और जो है कि नहीं, उस समय हम लोग का पूर्वज का जो है कि नहीं 500 बीघा खेत नीलाम हुआ था और ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ा, उसमें बढ़ चढ़ के हमारे परिवार द्वारा उसमें भाग लिया गया था पूर्वज द्वारा। और आज उनका आपके यहाँ सर 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 के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका प्रयास है, उसमें हम लोग भी इनके सहयोगी हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि अपने इनके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है उसका हम लोग अनुसरण करें और उसको जो है कि बिहार में वही पुराना जो खोया हुआ प्रतिष्ठा है उसको वापस हम लोग नया लावे। फिर से इनके नेतृत्व में यही हम लोग का प्रयास रहेगा।